नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ हैलो एरिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ही गजब के हैं और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट आरपीएससी की केमिस्ट्री, हाँ दोस्तों, श्योर जरूर करवाऊंगा आपको। आप विश्वास रखिए कि मैं आरपीएससी केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री सिलेबस आपको 100% कवर करवाऊंगा। ये मेरा वादा है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड इज, यानी HX के साथ में अल्कोहल की रिएक्टिविटी देखनी है। और अपन जानते हैं कि जो अल्कोहल है और वो HX के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी का अगर मैं ऑर्डर देखूं दोस्तों, तो 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करता है कंपेयर देन 1 डिग्री 2 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, ये इस HX के साथ में अल्कोहल की रिएक्टिविटी है। तो यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल देखें तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो जाहिर सी बात है CBA इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड ऑप्शन। दोस्तों, यहां से आपको हो सकता है कि क्वेश्चन ल्यूकास रिएजेंट बेस पे पूछा जा सकता हो। क्या कहना दोस्तों? ल्यूकास रिएजेंट बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ल्यूकास रिएजेंट की बात करें तो ये होता है ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यानी ड्राई ZnCl2 के साथ में क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए। और यहाँ इसकी रिएक्टिविटी देखी जाए तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल होती है। यानी 3 डिग्री इमीडिएटली प्रोडक्ट देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, जबकि 2 डिग्री के अंदर हो सकता है कि आप 5 से 10 मिनट लग जाए और 1 डिग्री के अंदर हाफ एन आवर से ज्यादा लग जाता है, आधे घंटे से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये ल्यूकास एजेंट के साथ में भी रिएक्टिविटी शो करता है, ध्यान रखना दोस्तों। और इसी ल्यूकास एजेंट की हेल्प से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है ल्यूकास एजेंट टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग alcohol will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl at the room temperature, यानी अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं HCl से करवाता हूं एट रूम टेम्परेचर तो सबसे ज्यादा कॉरस्पॉन्डिंग यील्ड क्या देगा? तो ये इसी ल्यूकास एजेंट पे बेस्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों। क्योंकि यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल की मैं बात करूं दोस्तों, तो 3 डिग्री अल्कोहल में ये कहा जाता है कि ल्यूकास रिएजेंट में केवल डायरेक्ट आप कंसर्ट HCl की डाल सकते हो, आपको कैटलिस्ट ZnCl2 की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इतनी तेजी से रिएक्ट करता ही। तो यहाँ जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा दोस्तों, वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है वाई। वाई क्या बन रहा है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का बहुत जल्द मैं आपको RMGX का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, इनका एक पूरा फैक्टोरियल में, हाँ दोस्तों, एक पूरा फैक्टोरियल आपको बना करके मैं दे दूंगा। क्योंकि RMGX ऐसा रिएजेंट है जो मैक्सिमम चैप्टर्स में कवर होता है। कार्बन कंपाउंड ले लो, आप अल्कोहल ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, उसके डेरिवेटिव में ले लो, इन सभी के अंदर RMGX का एक अहम रोल होता है। तो RMGX बहुत जल्द मैं आपको करवा दूंगा दोस्तों। इसके अलावा मैंने एल्काडाइंस के अंदर आज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया दोस्तों। इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा केवल सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन, जो फटाफट मैं करवा करके कल आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद में अपना एल्काइन एल्काइन और बचेगा दोस्तों। इस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था उसका एक छोटा सा पोर्शन था एल्केन एल्किन और एल्काइन, इसके साथ में एल्काडाइंस। ये पूरा एक पूरी यूनिट अपनी कवर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं बात करूं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप चाहे तो इसको 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर सकते हैं दोस्तों। सोडियम नाइट्राइड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और अब देखिए दोस्तों, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन के बारे में बताता हूं, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूं एक बार। देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों, तो ये अपने पास जब एनिलीन Na2 प्लस कंसिडर HCl सेलेक्ट करेगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 से 278 किलो केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये
बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। और बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड की दोस्तों रिएक्शन अगर Cu2Cl2 विद HCl ले ली जाए, Cu2Br2 विद HBr ले ली जाए, या CuCl ले ली जाए, तो देखिए Cu2Cl2 के साथ में क्लोरोबेंजीन देगा दोस्तों ये, ठीक है, और Cu2Br2 के साथ में ब्रोमोबेंजीन देगा, और CuCl के साथ में बेंजीन कार्बोनाइट्राइल देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रिएक्शन है दोस्तों, ये रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी है दोस्तों? सेंड मेयर रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट अभी याद रखना, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से जो ये रिएक्शंस करवा रहा हूं दोस्तों, ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट हो रही है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ जो Y बनेगा दोस्तों, ये Y क्या बनेगा अपने पास? क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लोरोबेंजीन अपना पहला ऑप्शन है। इसके अलावा बी बेंजीन गलत है, तो क्लोरोबेंजीन अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ये कह रहा है टोलुइन रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ द FeCl3। ठीक है, आयरन क्लोराइड ले रखा है, और आयरन में कौन सा है? FeCl3। गिव द ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड, द रिएक्शन इज। अब ये कह रहा है कि जो टोलुइन है, यह है टोलुइन, और इस टोलुइन की रिएक्शन इन्होंने FeCl3 के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करवाया। तो अपन जानते हैं दोस्तों, यहाँ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है दोस्तों? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके थ्रू ये ऑर्थो क्लोरोटोलुइन ऑर्थोक्लोरोटोलुइन प्लस पेरा क्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ऑर्थो एंड पेरा क्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज की बात की जाए दोस्तों, एक बार इसको रफ कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। अब देखिए, अगर मैं हैलोजन एक्सचेंज की बात करता हूं दोस्तों, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन की, तो यहां दो रिएक्शन अपन पढ़ते हैं। एक स्वाट रिएक्शन और दूसरी फिंकल स्टेन रिएक्शन। हाँ दोस्तों, कौन सी है? स्वाट और फिंकल स्टेन रिएक्शन। अगर दोस्तों स्वाट रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ फ्लोरीन का एक्सचेंज होगा। कौन सा होगा? फ्लोरीन का एक्सचेंज। और यह जो फ्लोरीन है दोस्तों, वो हो सकता है कि आपको AgF से मिले, हो सकता है SbF3 से मिले, हो सकता है COF2 से मिले, या हो सकता है आपको Hg2F2 से मिले। ठीक है दोस्तों, और यहाँ फिंकल स्टेन की बात करें दोस्तों, तो सोडियम आयोडाइड यहाँ यूज होगा। कौन सा? सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ एसीटोन दोस्तों एक सॉल्वेंट का काम करता है। किसका काम करता है? सॉल्वेंट का। और ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, वो कौन सी होती है? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। कौन सी? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। और यहाँ ये एकमात्र रिएक्शन है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूँ। ये एकमात्र रिएक्शन है जिससे फ्लोरोएल्केन बनता है। वो कौन सी रिएक्शन है दोस्तों? स्वाट रिएक्शन, जिससे फ्लोरोएल्केन एकमात्र प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा कोई मेथड नहीं है जिससे फ्लोरोएल्केन बना सके, केवल और केवल स्वाट रिएक्शन ही है जिससे फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। इसके अलावा फिंकल स्टेन की बात करें दोस्तों, तो फिंकल स्टेन में आयोडीन का एक्सचेंज होगा। किसका? आयोडीन का एक्सचेंज होगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों Ri। तो अब अपने को ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो हैलोजन एक्सचेंज है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ ल्यूकास एजेंट के साथ में ये ZnX का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक तरह से देखा जाए तो एक X इस OH को सब्स्टिट्यूट कर रहा है दोस्तों। यहाँ टोलुइन है, और टोलुइन की फ्री रेडिकल सॉरी ARSE एरोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए दोस्तों आगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं अपन दोस्तों। ये लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें,
ठीक है, ये कह रहा है विच रिएजेंट विल यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शंस के लिए अपन ये यूज कर रहे हैं। तो देखो एक रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए रिएजेंट अपने को पहचानना है। तो ये दे रखा है ब्यूटेन, और ब्यूटेन से 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। और अपन जानते हैं दोस्तों कि अगर किसी एल्केन की रिएक्शन X2 के साथ करवाए इन प्रेजेंस ऑफ H, यानी जो मैकेनिज्म होती है दोस्तों, वो होती है यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ आपको मिलता है हेलो एल्केन। किसका फॉर्मेशन होता है? हेलो एल्केन। तो ये अपने को चेक करना है कि यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ हो रही है। तो यूवी रेज ले लो X2 के साथ में, या HNu ले लो दोस्तों, या X2 के साथ में हाई टेम्परेचर ले लो। इन तीनों के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन sp3 कार्बन पर होगी दोस्तों। तो यह ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें दोस्तों, ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ किसकी होगी, ये अपने को चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, हाँ, यहाँ जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो सबसे कम बेंजीन का होगा दोस्तों। तो यहाँ सबसे कम बेंजीन ये रहा, ठीक है। फिर ऑर्थो और पेरा में से बात करें तो देखिए फोर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा पेरा वाले की। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि पेरा का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। मैं ये भी ले लेता हूं दोस्तों, अगर आपके पास में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, और पेरा डाइक्लोरोबेंजीन है, तो दोस्तों ध्यान रखना, मेटा के लिए क्या कह रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट के लिए इस पेरा आइसोमर्स का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर देन ऑर्थो और मेटा के। तो ध्यान, जाहिर सी बात है जब इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कब? जब इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर पहले फोर्थ जाएगा, फिर थर्ड जाएगा, फिर फर्स्ट जाएगा, और सबसे कम बेंजीन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ अपने पास करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए हेलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं मैं। तो ये जनरली दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक हैलोजन के बेसिस पर, अगर मैं RF, RCl, RBr और RI की बात करता हूं दोस्तों, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। और सिंपल से अगर मैं और आगे बात करूं कार्बन चेन के बेसिस पर, तो जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी दोस्तों, वैसे वैसे वांडरवाल मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ, क्या कह रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ वांडरवाल, हाँ दोस्तों, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, इंक्रीज्ड होंगे। जब वांडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज्ड हो जाएगा। लेकिन ये कहा जाए अगर ब्रांचिंग की बात ले लो दोस्तों, ये सेकंड कंडीशन। तीसरी, अगर मैं ब्रांचिंग की बात करूं दोस्तों, तो ये कहा जाता है कि ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ साथ, किसके अंदर, कार्बन चेन के साथ साथ, ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ साथ वांडरवाल वांडरवाल फोर्सेस क्या होने लगते हैं दोस्तों, कम होने लगते हैं। इसका कारण है इनका सरफेस एरिया का डिक्रीज्ड होना। हाँ दोस्तों, सरफेस एरिया कम होने के साथ साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो देखिए यहाँ अनब्रांच ये है, आइसोमेरिक फॉर्म में दे रखी है दोस्तों, सभी में 4 कार्बन का एल्किल ब्रोमाइड है। तो पहला सेकंड सबसे ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट, और सबसे कम थर्ड। तो ये ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों, तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, ये सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क विद एस्टेरिस्क एज ए एसिमेटर, यानी किरेल कार्बन कौन सा है, ये देखना है दोस्तों। क्या कहना है दोस्तों, किरेल कार्बन कौन सा होगा? तो देखिए ये भी किरेल है, ये भी किरेल है, ये किरेल नहीं है दोस्तों, ये भी किरेल है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों की तीनों कायरल आटम है सर। ठीक है भैया, तीनों की तीनों कायरल कंपाउंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनाइसोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन।
आपके पास में ये ए दे रखा है, इसका एनाइंशोमर देखना है। तो पहले मैं इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूं दोस्तों। दोस्तों आर एस कॉन्फ़िगरेशन का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मैंने आपको बता रखा है। आपको एल्केन वाली जो मैंने स्टार्टिंग में जो प्लेलिस्ट दे रखी है, जिसमें लगभग 80 वीडियो मैंने डाल रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के नाम से। इसके अलावा अब मैं जो डाल रहा हूँ चैप्टर वाइज डाल रहा हूँ दोस्तों। एल्काडाइंस की अलग डाल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक की अलग डाल रहा हूँ, लेकिन मैं सीरियल नंबर जरूर मेंशन कर रहा हूँ। तो वहां जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसमें आरएस नोमेनक्लेचर की आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, जहां से आपको मैंने ट्रिकी और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है दोस्तों। तो देखिए, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। अब हाइड्रोजन यहाँ दोस्तों डैश पर है, सॉरी इस प्रिंसिपल लाइन पर है। तो अपन क्या करें, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसको चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वेज पे होता तो मैं देख लेता। तो आप सबसे पहले इसको ये चाहें तो आप इसको वेज डेस में फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों। ये H, ये C2H5, इधर ये Br जुड़ गया दोस्तों, और ये इधर CH3 जुड़ गया। अब देखिए दोस्तों, इसको आप क्या कर लीजिए, इस H को, ये पहले वर्टिकल पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये इस तरह से आपको आर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर ये एच हॉरिजॉन्टल होता दोस्तों, तो ये वेज पे माना जाता है और वर्टिकल डैश पे माना जाता है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपको दिख रहा होगा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है एंटी क्लॉकवाइज वाला, वो एस कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये चेक करना है कि एस कॉन्फ़िगरेशन वाला कौन सा, इसमें एस का आर कौन सा होगा। क्योंकि अगर आर कॉन्फ़िगरेशन का एस है तो भी एनेंशियोमर होगा, और एस का अगर आर है तो भी एनेंशियोमर्स होगा। तो चेक कर लेते हैं दोस्तों। पहला, अच्छा यहाँ हाइड्रोजन को देखो पीछे ले रखा है, सबसे पहले इसको कर लेते हैं अपन। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये आ रहा है एस, तो ये तो नहीं है दोस्तों। दूसरा इसमें देखो दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे भी क्योंकि हाइड्रोजन पीछे है ना, तो ये भी क्या आ रहा है, एस ही आ रहा है। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों, इन दोनों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसका फिशर प्रोजेक्शन बना के देख लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, फिशर प्रोजेक्शन बना के देख लेता हूँ। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ भाई, ये दोनों तो नहीं है, ये तो अपन काट देते हैं दोस्तों। इसका देखो, इसको मैं वही सेम तरीका C2H5 ले लेता हूँ, सॉरी CH3, और इधर मैंने लिया Br, इधर ले लिया मैंने CH3, उधर इधर ले लिया मैंने H। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ Br से ये चल रहा है R की तरफ, तो सीधा आंसर यही हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन पहला अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विशनल डाइहेलाइड। तो मैंने आपको कहा था कि अगर दो नियरेस्ट कार्बन पर अगर हेलोजन है तो विशनल डाइहेलाइड होगी। तो वन टू डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा। डाइक्लोरो मीथेन नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों, वन पहला हो जाएगा। इथाइलिडीन क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। तो सीधा सीधा है दोस्तों, बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है द पोजीशन ऑफ Br इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन द दिस कैन बी क्लासिफाइड। तो देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी। तो ये हो गया CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ जुड़ रहा है दोस्तों Br, और ये फिर CH3, और अच्छा अच्छा, एक मिनट दोस्तों, इसके आगे एक और CH3 था। जस्ट मिनट, एक और कार्बन रह गया दोस्तों, इसका कार्बन ले लेते हैं, यहाँ प्रॉपरली बना लेते हैं अपन। CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, फिर कार्बन हो रहा है दोस्तों, जिसपे दो मिथाइल जुड़े हुए हैं, और फिर ये Br जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर गौर से देखा जाए तो ये जो कार्बन है वो एक अपने पास एलाइल कार्बन है, जिस पर ये Br लगा हुआ है दोस्तों। कौन सा, एलाइल कार्बन। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, पहला ही आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब एलाइल की बात करें और विनाइल की बात करें तो दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी, ये तो अपने पास विनाइल ग्रुप होता है, और CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री वैलेंसी, ये अपने पास एलाइल ग्रुप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ, एक बार इसको रफ कर लेते हैं दोस्तों, एक बार जस्ट ए मिनट। दोस्तों बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। अगर आप आरपीसी की डेली तैयारी कर रहे हैं, डेली आप इन वीडियो लेक्चर्स को नोट कर रहे हैं या देख रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे दोस्तों। आने वाले टाइम पर आपको ये आपके लिए बहुत गजब के क्वेश्चंस बन जाएंगे दोस्तों।
क्योंकि धीरे धीरे देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये ध्यान रखना। अगर किसी को ये लग रहा है कि चलो बहुत स्लो चल रहे हैं या पता नहीं कोर्स होगा, तो देखो इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, लेकिन ये है कि धीरे धीरे आपको सारी केमिस्ट्री में करवा दूंगा, और हो सका तो आपकी मंडे से दोस्तों, मैं मंडे से लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। क्या कह रहा हूँ, मंडे से लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट कर, ऑर्गेनिक की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये है कि क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक द बेंजीन रिंग इन द रिएक्शन। तो ये सिंपल सी रिएक्शन दोस्तों, अगर मैं बेंजीन की बात करूं, ठीक है, और बेंजीन का क्लोरीनेशन कर रहा हूं AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो अपन जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो इस बेंजीन पर इस AlCl3 की हेल्प से एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। AlCl3 क्या करेगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। तो यहाँ आपको Cl प्लस मिलेगा प्लस AlCl4 माइनस मिलेगा, और ये जो Cl प्लस है वो अपने पास एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस आपको मिलेगा, जो कि बेंजीन रिंग पर अटैक करके क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल हो, क्योंकि इथाइलिडीन है ना दोस्तों, तो इडीन का मतलब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन का होना, तो ये जेम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल होता है दोस्तों, इसका जेम डाई हैलाइड का। अब आगे चलिए, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें आपको ए देखना है। तो देखिए HCl से रिएक्शन करवा रहा है दोस्तों, ठीक। अब अगर HX का एडिशन कराऊंगा तो मेरे को स्टेबल कार्बोटाइन चाहिए, तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड उठेगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा दोस्तों। जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा तो यहाँ फिर रीअरेंजमेंट होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, 1 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोटाइन बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये बेंजालिक कार्बोटाइन में कन्वर्ट होगा थ्रू द हाइड्राइड शिफ्ट। हाँ दोस्तों, क्या कह रहा हूँ, थ्रू द हाइड्राइड शिफ्ट, और अपने पास ये अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब चेक कर लीजिए दोस्तों, यहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो एक और ऑप्शन है ABC के अलावा, ये रहा दोस्तों। तो यह आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। ए प्राइमरी एल्किल हैलाइड वुड रेफर टू अंडरगोज, प्राइमरी हमेशा SN2 रिएक्शन देगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। चलिए, अल्फा एलिमिनेशन देता नहीं है, 112 एलिमिनेशन देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगोज SN1 रिएक्शन, तो 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट देगा। अगर 3 डिग्री में देखें दोस्तों, तो यहाँ दो तरह से रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन, जहां अगर ये X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हुआ, तो जो लिविंग ग्रुप सबसे बेस्ट होगा, यानी आयोडीन सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो अगर यहाँ इस एल्किल हैलाइड से आयोडीन जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो सबसे फास्ट आई बाहर निकलेगा और सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। तो यहाँ आयोडीन वाला 3 डिग्री, ये डी ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। और SN1 का और भी ऑर्डर है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, लेकिन 3 डिग्री में भी अगर अलग अलग केस हैं तो बेस्ट लिविंग ग्रुप के बेसिस पर अपना आंसर चेक करेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। IPC नेम बताना दोस्तों, तो गौर से इसकी स्ट्रक्चर जो लॉन्ग कार्बन चेन है दोस्तों वो ये होगी, क्योंकि यहाँ पे इस इथाइल को आप क्या लिख सकते हैं, CS2 CH3 भी लिख सकते हैं, नंबरिंग याद जाएगी 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो हो गया दोस्तों, 2 मिथाइल हो गया, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, IPC नेम आपको क्या करना है, चेक करना है, डाई इथाइल, डाई इथाइल ब्रोमो मीथेन का, तो ये तो ले लिया मैंने CH4, अब दो इथाइल ग्रुप लगा रखे हैं मैंने, ये लीजिए, और एक तरफ मैंने लगा दिया Br, ठीक है दोस्तों, तो नंबरिंग ये हो जाएगी सीधी सीधी, तो 1 2 3 4 5, तो 3 ब्रोमो देख लीजिए दोस्तों, 3 ब्रोमो पेंटेन, ये बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भैया, RPC लाइक क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, आयरन की प्रेजेंस में ARC देगा दोस्तों, तो दाइस हिसाब से ऑर्थो और पेरा दोनों बनेगा, यानी A और B का मिक्सचर बनेगा,
लेकिन अगर यही रिएक्शन, यही टोलुवीन अगर यही टोलुवीन अगर क्लोरीनेशन करवाता HNO की प्रेजेंस में, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती sp3 कार्बन पर। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी यहाँ करेक्ट होगा। चलिए, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद द एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के एक्सेस में ये क्या करेगा, पहले मिथाइल अमीन बनाएगा, फिर डाई मिथाइल अमीन बनाएगा, फिर ट्राई मिथाइल अमीन बनाएगा, एक्सेस ले रखा दोस्तों, और फिर टेट्रा अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। वैसे बनता नहीं है दोस्तों, लेकिन ट्राई मिथाइल अमीन तक ये बन जाएगा। एक बार आप ऑप्शन चेक कर लेंगे, पहला दे रखा है ट्राई मिथाइल अमीन, दूसरा डाइमिथाइल, ये 1 डिग्री मिथाइल, और भी कोई ऑप्शन होगा तो वो चेक कर लेंगे दोस्तों अपन। डी ये कह रहा है कि सारे के सारे मिक्सचर बनते हैं। तो दोस्तों आपके पास में यील्ड सभी बनती है, लेकिन एक्सेस की बात कर रहा है, तो एक्सेस में दोस्तों अपने को सबसे ज्यादा ए मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। 22 क्वेश्चन ये कह रहा है, मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर देम आर नोन एज ए कायरल। तो ये कंपाउंड एनाइंशियोमर्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? एनाइंशियोमर्स। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एनाइंशियोमर्स कहलाते हैं, प्रतिबिंबी कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा कीरेल कार्बन का होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन के देख लेते हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन के देखते हैं दोस्तों। यहाँ बी आर लगाता हूँ, और यहाँ मैंने लगा दिया H। तो ये हाइड्रोजन, ये इथाइल, ये मिथाइल, और ये ब्रोमीन। पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट है दोस्तों, कीरेल कार्बन है ना, इसलिए। चलिए, यहाँ दे रखा बेंजिल क्लोराइड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। देखो, यहाँ दे रखा दोस्तों बेंजाइल ब्रोमाइड दे रखा है। ये 1 डिग्री कार्बन है, लेकिन बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक के केस में दोस्तों यहाँ SN1 रिएक्शन होती है। कौन सी होती है दोस्तों? SN1 रिएक्शन होती है। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा रफ कर देते हैं दोस्तों इसको एक बार। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। ये दे रखा है, द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। कौन सा कार्बन है जो एसिमेट्रिक है? तो देखिए, एक तो इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन, ये सेकंड वाला एसिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर कोई अदर पूरा ग्रुप है, OH और H दे रखा है, तो सेकंड कार्बन एसिमेट्रिक है। थर्ड कार्बन की बात करें दोस्तों, तो थर्ड कार्बन भी एसिमेट्रिक है। तो दूसरा और तीसरा कार्बन एसिमेट्रिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, रेसिमिक मिक्सचर तभी बनता है जब ई और यानी डी और एल का इक्वल मिक्सचर होता है दोस्तों। तो कीरेल कार्बन अपन चेक कर लेंगे, और जहां केरेलिटी होगी वहां रेसिमिक मिक्सचर दे देगा दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो गया, जहां रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर, इन द क्वेश्चन नंबर 26 से 29, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टुवर्ड न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भैया। एसन यानी एनएस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ठीक है, निकाल लेंगे ऑर्डर दोस्तों। अगर मैं कहूं, बेंजीन रिंग की जनरली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी होती है जब हाई टेम्परेचर हो और इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। ये दो कंडीशन होती है, तब ये इजीली SN1 रिएक्शन दे देता है। SN1 ये भी ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी? SN1 देगा। तो देखो, यहां और यहां देखा जाए, तो यहाँ इस NO2 का प्लस आर, सॉरी माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, या इसका केवल माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, सेकंड की बहुत तेजी से, सेकंड बहुत तेजी से कंपेयर देन थर्ड के, सेकंड बहुत तेजी से कंपेयर देन थर्ड के, तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब इसमें भी देखो दोस्तों, फर्स्ट को बीच में ला रखा है, तो फर्स्ट होगा नहीं, क्योंकि सेकंड पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, इसका माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, और इस थर्ड पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही गजब का। यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, आरपीसी के लिए। चलिए आगे चले, तो देखो यहाँ पर मिथाइल का प्लस आर, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ इसका प्लस आई। तो जहां प्लस एच इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, वहां इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी कंपेयर देन इंडक्टिव के, और यहाँ ये सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो फर्स्ट, फिर थर्ड और सेकंड, फर्स्ट,
थर्ड और सेकंड, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे हो रहा है, कैसे प्लस आर लग रहा है, कैसे प्लस माइनस आर कब माइनस एम, ये जो इफेक्ट कब लगते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आपको अगर कमेंट बॉक्स में आप लिख दोगे तो मैं इस पे बेस्ड एक पूरा वीडियो लेक्चर आपको, सॉरी वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपको मैं यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। देखो यहाँ पर NO2 इलेक्ट्रॉन, इसका माइनस एम इफेक्ट, इन तीनों का माइनस एम इफेक्ट। तो दोस्तों थर्ड यहाँ सबसे फास्ट हिट करेगा कंपेयर द सेकंड और फर्स्ट के, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाए दोस्तों, इसका प्लस आर लग रहा है, ठीक है, ओ सॉरी प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। आगे चले, इसका भी प्लस एच, तो ज्यादा प्लस एच यहाँ लग रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई। थर्ड को आगे रखो पीछे की तरफ, तो ऑप्शन नंबर यही चला गया, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे फास्ट फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बोलिंग पॉइंट आपको देखना है। तो 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन और केवल ब्यूटेन। तो दोस्तों देखो ब्यूटेन का कंपेयर में इन तीनों का ज्यादा होगा, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा आयोडीन का, उसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। तो आयोडीन, फिर ब्रोमो और फिर क्लोरो, सबसे कम ब्यूटेन। तो 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं तो आयोडो, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो और फिर ब्यूटेन। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 31 नंबर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ 1 ब्रोमो इथेन दे रखा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन दे रखा है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन दे रखा है और ब्रोमो बेंजीन दे रखा है दोस्तों। तो अब आपको बोइलिंग पॉइंट देखना है। तो देखो ब्रोमो इथेन का सबसे कम है दोस्तों, तो ब्रोमो इथेन को सबसे पीछे ले जाओ। यहाँ ब्रोमो मिथेन, ये काट दो, ये काट दो, ठीक है, और ब्रोमो बेंजीन, फिर ब्रोमो ब्यूटेन और फिर ब्रोमो प्रोपेन। डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से मैं आपको आगे की वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों एल्का डाइंस का, एल्का डाइंस का जो वीडियो लेक्चर है, जिसमें सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन बची हुई दोस्तों, क्या कह रहा हूँ, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, ये आपको बहुत जल्द मैं प्रोवाइड करा दूंगा 1-2 दिन के अंदर। हो सका तो कल आपको ये सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन दोस्तों मैं मंडे से, हाँ दोस्तों मैं मंडे से शाम को लाइव क्लास पे जुड़ जाऊंगा 8:30 PM पर। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाता चलूंगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक की, हाँ दोस्तों इनऑर्गेनिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड वीडियो लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कराता चलूंगा फिजिकल बेस पे। फिजिकल बेस पे जैसे जैसे इसको संडे मिलेगा मेरे को, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैं फिजिकल के जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है दोस्तों, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मो, काइनेटिक, इलेक्ट्रो, इक्लिब्रियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा मैंने देखा है बच्चों को इक्लिब्रियम और थर्मो में और इलेक्ट्रो के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। केमिकल काइनेटिक में कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे सॉरी केमिकल काइनेटिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक चाहिए, तो इसके अलावा मैंने 12th में बेसिक वीडियो लेक्चर डाल रखा है, आप केमिकल काइनेटिक के नाम से वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही गजब के तरीके से बता रखा है पुराना वीडियो, लेकिन आपको मजा आ जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों ये थे अपने पास आज हेलो एरिन्स पे बेस्ड टोटल 31 क्वेश्चन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल और हेलो एल्किन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें रिएक्टिविटी देख लिया अपन ने एसन के आधार पर, इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के आधार पर, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के कुछ नेम रिएक्शन अपन ने देख ली। इस तरह के वीडियोस में क्या होगा दोस्तों, आपकी जो केमिस्ट्री आपने प्रैक्टिस कर रखी है, पुरानी पढ़ी हुई है, वो क्या हो जाएगी, रिकॉल होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।